कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक का दौरा और छिंदवाड़ा में कमलनाथ का होना, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर इसमें भी कुछ सियासत है? क्योंकि कांग्रेस अब नगरीय निकाय में नए लोगों को मौका देना और बदलाव की तरफ बढ़ने का इशारा कर रही है। ऐसे में पीसीसी की कुछ तस्वीरें इसको और बल दे देती हैं, जिसमें मुकुल वासनिक के संग दिग्विजय सिंह तो नजर आए पर कमलनाथ नहीं। वासनिक के आने से पहले एक विधायक का बिना नाम लिए प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाना और इसी बीच कमलनाथ का संन्यास लेने का बयान आना, ये सब कह रहा है कि कांग्रेस में अब कुछ तो नया होगा। इस बात के संकेत प्रदेश प्रभारी ने दे भी दिए हैं। देखिए, अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमाम नेताओं के साथ, जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों के साथ चर्चा करने के बाद में फिर कैसे फैसले लेने हैं चुनाव के संदर्भ में, उसके बारे में अंतिम फैसला करेंगे। देखिए, संगठन तो किसी भी समय ऐसा रुका हुआ नहीं रह सकता है। एक लगातार हमारी कोशिश रहती है कि नई ऊर्जा संगठन के साथ जुड़ते चले जाएं। अनुभवी हमारे जो साथी हैं, उनके अनुभवों का लाभ हम संगठन को मजबूत करने की दिशा में लेते रहे। तो ये एक लगातार बनी हुई प्रक्रिया है, किसी भी समय पर ये रुक नहीं सकती, ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करना, कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करना, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन बीजेपी को इन सब में कांग्रेस की अंतर्कलह नजर आ रही है। देखिए, जिस पार्टी में दिल्ली में ही अनुशासन नहीं है, अनुशासन होता क्या तो नेहरू परिवार के ही लोग बैठते। राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से बहुत ज्यादा काबिल लोग कांग्रेस में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल पर अनुशासन नहीं है तो फिर प्रदेश स्तर पर कहाँ होगा। गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी से और कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। कमलनाथ जी 10 जनपद में सीधे सीधे सूटकेस पहुंचाते, उनको मुकुल वासनिक से क्या लेना देना। जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता भंटा ढार, दिग्विजय सिंह जी जहां आएंगे वहां हमें फायदा ही मिलेगा। प्रदेश में यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर पहले की तरह कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के सामने चुनौती कई है। पहले अपने घर को संभालें या फिर बदलाव की तरफ संगठन को ले जाएं। लेकिन क्या कांग्रेस में सब कुछ इतनी आसानी से हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है चुनौती और बदलाव। इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या बदलने वाली है मध्य प्रदेश कांग्रेस? कमलनाथ नहीं तो अब कौन संभालेगा कमान? क्या अब कांग्रेस संगठन में दिखेगी नई ऊर्जा? क्या निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में दिखेगा बदलाव? कांग्रेस के सामने चुनौतियां तमाम हैं। सामने नगरीय निकाय के चुनाव हैं और एक चुनाव अभी हुआ जिसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। अच्छी भली सरकार 2018 में बनकर आई लेकिन हाथ से चली गई। फिर एक मौका मिला उपचुनाव में कि शायद सरकार की वापसी हो जाएगी, लेकिन वो हो ना सका। अब मुकुल वासनिक पहुंचे हैं, 4 दिन तक यहां रहेंगे, अलग अलग नेताओं से बात करेंगे। लेकिन यह भी महज इत्तेफाक है कि प्रभारी यहां और प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष छिंदवाड़ा, और इस बीच दिग्विजय सिंह भी साथ नजर आ रहे हैं। चर्चाएं बहुत तरह की है और स्वाभाविक है, जब ऐसा होता है तो चर्चाएं होती है सियासत में, और बीजेपी को मौका मिल जाए तो कुछ ज्यादा चर्चा हो जाएगी। तो आज हमारा यही मुद्दा है कि आखिर चुनौती क्या है। खासकर मुकुल वासनिक जी के सामने प्रभारी बन गए हैं, बड़ा जिम्मा है। जब सरकार अपनी होती है, सत्ता अपनी होती है तो संगठन भी मजबूत हो जाता है। लेकिन अब संगठन के भरोसे चलना है, क्योंकि अगली लड़ाई फिर संगठन से है नगरीय निकाय के चुनाव में। तो क्या चुनौती के बीच बदलाव दिखेगा, यही हमारा विषय है, चुनौती और बदलाव। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिल श्रीवास्तव साहब है, स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। सर, आपका स्वागत है। मिलन भार्गव जी है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ
अवनीश बुंदेला जी जोड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवनीश जी आपके पास ही जाएंगे, खबर ही आपकी है। मुकुल वासनिक जी पहुंचे हैं 4 दिन के दौरे पर। आज भी उन्होंने काफी सारे नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन कभी कभी जब इत्तेफाक ऐसा बन जाता है तो चर्चा का विषय भी होता है। प्रदेश अध्यक्ष नहीं है पीसीसी चीफ, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में है, और उससे पहले एक बयान भी उनका आया था जो काफी चर्चा में बना। हालांकि बाद में उसको क्लियर भी किया कांग्रेस ने कि वो संन्यास नहीं लेंगे। इसे वास्तव में महज इत्तेफाकी माना जाए या कुछ सियासत में कुछ और दिखाई दे रहा, जैसा बीजेपी सवाल कर। देखिए मनोज जी, ये मैं बताऊंगा, सबसे पहले कमलनाथ जी का जो बयान था उसके बारे में बड़े अच्छे से स्पष्टीकरण दे चुके हैं जी। कोई नेता अपने जनता के बीच में होता है तो वो कहता है कि साहब मुझे सब कुछ दिया जनता ने, जनता कहेगी तो मैं कल तक तो ताज छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने बकायदा इस चीज को क्लियर किया और पार्टी ने भी क्लियर किया कि इस तरह का उनका कोई अभी इस तरह का इरादा नहीं है। और जहां तक मुकुल वासनिक जी की बात है मनोज जी, तो ये एक सामान्य दौरा है। देखिए पहली बार ना तो इस देश में, इस प्रदेश में कोई पार्टी का प्रभारी आया है, ना ही कांग्रेस के प्रभारी पहली बार आए, ना ही मुकुल वासनिक जी पहली बार आए। और आप भी याद करिए, पहले जब 2-3 बार वो आए हैं तो ऐसा तो हुआ नहीं कि कमलनाथ जी उनके साथ पूरे समय बैठे रहे। देखिए जिसके जो कार्यक्रम तय होते, प्रोग्राम तय होते, वो बकायदा देखिए वो अपने लोकसभा क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र के 5-6 दिन के दौरे पर हैं और पूर्व से हैं। और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ हैं तो उनसे मुलाकात। इसमें अगर हम किंतु परंतु ढूंढे, कारण ढूंढे तो बड़े आश्चर्य की बात है मनोज जी। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस में जब भी कोई संगठनात्मक बैठक होती है, कोई नेता आता है दिल्ली से, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। भाजपा में कितने लोग आते रहते हैं, कितनी सारी बैठकें होती रहती हैं और कितने सारे आप याद कीजिएगा, कोई चर्चा नहीं होती। आप याद कीजिएगा, आपसे अवनीश जी आप मेरे साथ नहीं जुड़े, लेकिन भाजपा से यदि प्रदेश अध्यक्ष बार बार दिल्ली जा रहा था, इस पर भी हमने चर्चा की है। क्या सारे काम दिल्ली में ही होते हैं? तो ऐसा नहीं है, चर्चा तो होती है। बात मनोज जी, बात एक पॉजिटिव चर्चा होनी चाहिए। आज जैसे मुझे लगता है देश में, प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या कोरोना महामारी की है। 2.25 लाख पेशेंट तो आपके मध्य प्रदेश में ही हो गए। किसान बेचारे आज 21 दिन से बैठे हुए धरने पर। कितनी सारी समस्याएं हैं प्रदेश में, बेरोजगारी की समस्या आप देखें, मध्य प्रदेश में ही देखें, रोज बहु बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, रोज 28 बच्चे गायब हो रहे हैं, 24 बच्चियां गायब हो रही हैं। हम उन पर चर्चा नहीं कर, लेकिन ठीक है फिर भी चर्चा तो देखिए हम राजनीतिक उसमें बिल्कुल। देखिए नहीं, एक मैं बात बता रहा हूं, बड़ी अच्छी बात है। हम तो हर चीज पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम तो एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए तैयार है मनोज जी। आप जिस चीज पर सम्मानित आदरणीय चौथा स्तंभ हमको इनवाइट करेगा, हम बिल्कुल तैयार हैं और 24 घंटे तैयार हैं, तत्पर हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, देखिए कांग्रेस के अगर आज प्रदेश प्रभारी जी आए हैं आदरणीय मुकुल वासनिक जी, तो हम उसके एक पॉजिटिव मैनर में देखें। हम तो बकायदा, मैं आज खुद उनसे मिला और एक बड़ा अच्छा, एक इतने बड़े कद के नेता का सानिध्य हमको प्राप्त होता है, उनसे 2 बातें सीखने के लिए मिलती हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, चूंकि नगरीय निकाय हम तो चाहते कि आपको सानिध्य मिले, आप जैसे युवाओं को सानिध्य मिले, वही तो चर्चा का विषय है। आप जैसे युवा आए और मुकुल वासनिक जैसे जो युवा कांग्रेस से निकलकर वहां पहुंचे हैं, उनका सानिध्य वो शायद ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि युवाओं की कितनी जरूरत है मध्य प्रदेश को। देखिए सर, आपके बीच में बैठा हूं मैं, उसी कांग्रेस से निकल के बैठा हूं, आपके बीच में बैठा हूं, ठीक है। और तो देखिए ये कांग्रेस सबसे ज्यादा युवाओं को मौका देने वाली पार्टी है। अगर आप देखें, युवाओं की बात करें तो मैं 8-9 नाम आपको ऐसे गिना दूंगा जो कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, बाद में वो मंत्री बने, विधायक बने। यही बात कर लें, आप कुणाल चौधरी जी देख लें, प्रियव्रत सिंह देख लें, आप जीतू पटवारी जी देख लें, कई सारे नाम है आप देखेंगे, चाहे पूर्व मुकेश नायक, विपिन वानखेड़े देख लें आप, मैं बता देता हूँ विपिन वानखेड़े अभी ये देखिए। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, एक लंबी मिलेगी। एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ जी। मिलन जी, क्यों आपको ये सब कुछ ठीक नहीं दिखता कांग्रेस के अंदर? हर जगह आपको अंतर कलह नजर आती है। एक मुकुल वासनिक जी हैं, प्रभारी हैं, बहुत दिन बाद यहां पहुंचे हैं, तो चर्चा ही तो करेंगे। अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कहीं बाहर चले जाता है, तो ये होता रहता है। तो आपके यहां भी हो सकता है, लेकिन आपका चश्मा क्यों ठीक नहीं होता है? देखिए मुझे लगता है कि जो आकृति है उसका प्रतिबिंब बनकर आता है, उसको बदलाव करना आप हमारे हाथ में नहीं है। जैसा होते दिख रहा है वो हो रहा है, इसलिए दिख रहा है, और जो नहीं हो रहा है उसको हम कैसे क्रिएट करते। देखिए बात समझने की है, कांग्रेस की राजनीति को आप समझिए। संगठन, सत्ता और संन्यास। संगठन तो है नहीं, क्योंकि बंदरबांट पदों की हो जाती है जब सत्ता, संगठन में बात आती है। जब सत्ता में आते हैं तो पैसों का बंटवारा और कार्यक्षेत्र का बंटवारा हो जाता है,
अब संन्यास की बात आ रही तो संन्यास भी क्यों? क्योंकि पुत्र की राजनीति को स्थापित करना। अभी अवनीश भाई बड़ी यूथ कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे। अभी हाल ही में इनके यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हो पाए हैं। उसमें भी कार्यकर्ताओं की जुबान को कैसे दबाया जा रहा है, उनके पराक्रम, उनके परिश्रम को कैसे कुचला जा रहा है, ये उनके कार्यकर्ता, उनके नेता आरोप लगा रहे हैं कि जिस ईवीएम से आम चुनाव होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी पे आरोप लगाते हैं, लेकिन वही यूथ कांग्रेस का चुनाव ई तरीके से कराते हैं, ऑनलाइन कराते हैं। तो उसमें धांधली करने की मानसिकता है क्या इनकी? क्योंकि कार्यकर्ताओं ने आज आरोप लगाया, आज प्रमुख अखबारों के खबरें हैं कि किस प्रकार से नेता पुत्रों को नेतृत्व देने की कवायद की जा रही है। देखिए कांग्रेस में यही होता है, मैं हूं, मेरे बाद मेरा पुत्र होगा। कार्यकर्ता अवनीश भाई जैसे कब सत्ता संभालेंगे, कब संगठन संभालेंगे? नहीं, इंतजार तो आपके संगठित होने से, इंतजार तो आपके यहाँ भी बहुत लोग कर रहे हैं, और कल मुख्यमंत्री जब बंदरवाट होती है, इंतजार तो आपके यहाँ भी बहुत लोग कर रहे हैं, इंतजार करना ही पड़ेगा क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि निगम मंडल भी अब मंत्री संभालेंगे, तो पता नहीं किस किस की नींद हराम हो गई। जी देखिए, जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस में चलती आई है, धन्ना सेठ आए थे, सत्ता संभाली, सत्ता गई तो अब वापसी की हो रही है। प्रभारी जी आ रहे हैं, वो घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी पता नहीं, नेता प्रतिपक्ष जी पता नहीं, एक व्यक्ति गायब हो जाता है तो दो पद के व्यक्ति चले जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी वो है लौटते मेरे स्टूडियो में मेरे साथ बैठे, उनसे तो बात कर लूं मैं। अनिल श्रीवास्तव जी, बात हम कांग्रेस को लेकर कर रहे हैं, और जैसा अवनीश जी कह रहे थे कि महज इत्तेफाक नहीं है, होता रहता है ये तो सभी जगह की। कमलनाथ जी वहां हैं, संन्यास उन्होंने लेने की बात कही, बाद में फिर उन्होंने ये स्पष्ट भी कर दिया कि यदि वहां की जनता कहती, वो भी हमने कहा। लेकिन ये जो सब सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है, पीसीसी का दिग्विजय सिंह जी है, मुकुल वासनिक जी है, और वो ये भी कह रहे हैं, आप सुन रहे होंगे उनके बयान को, कि हाँ बदलाव की जरूरत तो है, मतलब ऐसा इशारा उन्होंने किया। आप कैसा देख रहे हैं पूरा दौरा, और इस बीच में कमलनाथ जी का नहीं होना? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज मुकुल वासनिक जी ने संगठन में बदलाव के जो संकेत दिए हैं, वो निश्चित ही कांग्रेस के लिए आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और संगठन में जब तक बदलाव नहीं होगा, दुरुस्त चुरुस्त और सशक्त नहीं होगा, भाजपा की चुनौतियों का कांग्रेस सामना नहीं कर पाएगी। रही बात, मुकुल वासनिक जी आज यहाँ हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, नगरीय निकायों की बैठक लेने आए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसे में कमलनाथ जी भी यहाँ पे होते तो निसंदेह सोने में सुहागा होता, क्योंकि अल्टीमेटली आज की तारीख में प्रदेश अध्यक्ष भी वही है, नेता प्रतिपक्ष भी वही है, पूरा संगठन संभाल रहे हैं। अब किन परिस्थितियों के तहत वो नहीं आ पाए, या उनका पूर्व का कार्यक्रम वहां पे छिंदवाड़ा में 6 दिवसीय पहले से तय था, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ पे रहते तो वो बेहतर होता। रही बात इसकी कि कांग्रेस बदलाव के प्रयास कर रही है, और मुकुल वासनिक जी ने जिस तरीके से आज यहां पर 3 जिलों की मैराथन बैठकें ली हैं, और कल से उनके दौरे 2-3 संभागों में प्रारंभ हो रहे हैं, तो ये एक अच्छे संकेत हैं कांग्रेस के लिए। और अगर कांग्रेस वास्तव में इसी तरीके से काम करती रही और लगातार मंथन करती रही कि कहां कमी है और अगली समीक्षा करती रही, तो निश्चित ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी चीज होगी। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और होते रहना चाहिए, संगठन का काम ही यही है, और संगठन में बदलाव कब किसको क्या जिम्मेदारी देना, ये संगठन काम करता है। इस मुद्दे पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा धोखा। All the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon.
तो आज हम बात कर रहे हैं चुनौती और बदलाव पर। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलूंगा अवनीश जी के पास। और अवनीश जी, ये तो आप समझ रहे हैं कि चुनौतियां आपके सामने तमाम है, क्योंकि जब संगठन थोड़ा बहुत कमजोर होता है, वजह बहुत सारी है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, कई दफा कर चुके हैं। संगठन को मजबूती की जरूरत भी है, नए युवाओं की जरूरत भी। जैसा कह रहे हैं मुकुल वासनिक जी की बातों से लग रहा है कि हो सकता है कि आप सभी लोगों से बात करने के बाद कुछ निकलकर बाहर भी आएगा, लेकिन चुनौती यही है कि संगठन में बदलाव होगा कैसे। देखिए, संगठन में बदलाव होना, अपग्रेड होना, मनोज जी, एक सामान्य प्रक्रिया है। ये हमेशा हर पार्टी करती है, लेकिन कभी भी उसको गुटबाजी की दृष्टि से या किसी शक की दृष्टि से, नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, जब आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पार्टी छोड़कर गए कांग्रेस पार्टी, तो शुरुआत में ये कहा गया कि कांग्रेस के पास तो अब कार्यकर्ता ही नहीं बचेंगे, कांग्रेस के पास तो नेता ही नहीं बचे चंबल संभाग में, बिल्कुल कांग्रेस तो कार्यकर्ता विहीन हो गई। देखिए, हम मान रहे हैं हम सरकार दोबारा नहीं बना पाए, उपचुनाव में हमारी हार हुई है, लेकिन इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा मनोज जी के चंबल संभाग में जहां पर उम्मीद थी कि सिंधिया जी के झंडे गड़ेंगे, वहां तो भाजपा हारी है, वहां सिंधिया जी के झंडे नहीं गड़े। खुद ग्वालियर से भाजपा हारी है, कई सारी जगह से, चाहे हम आपको भिंड का क्षेत्र देख लें, करेरा देख लें, हमने 7 सीटें वहां जीती। और आपने देखा वहां जिस तरह से, लेकिन भाजपा की सीटें भी बड़ी है, भाजपा की सीटें भी बड़ी है। देखिए, वो तो एक सामान्य सी प्रक्रिया थी भाजपा की सीटें बढ़ना, क्योंकि जब उपचुनाव होता है, देखिए उपचुनाव, देखिए ये बात समझिए कि अधिकतर विधायक हमारे इस्तीफा देके गए थे और 2 विधायकों की मौत हुई थी, उसके कारण उपचुनाव थे। तो ये देखा 25 जो हमारे विधायक छोड़ के गए थे, 3 विधायकों की जो मौत हुई थी, तो स्वाभाविक तौर पे साहब उपचुनाव में हम स्वीकार कर रहे हैं ना, हमारी हार हुई है, बिल्कुल, और सत्ता पक्ष जीता है, सरकारी मशीनरी जीती है, तो हम उस चीज को स्वीकार करते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, जो कहा जाता था कि कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया, कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है, वही भाजपा आज ये भी आरोप लगाती हम पर। देखिए, ये हम कह दें कि कांग्रेस का संगठन कभी खत्म नहीं होगा अवनीश जी, हम क्या सभी लोग समझ रहे होंगे, संगठन ही आपका इतना बड़ा है, वो कभी खत्म नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। देश में जरूरत है कांग्रेस की, ऐसा नहीं है जी। लेकिन एक बात समझिए, फिर वही भाजपा प्रदेश स्तर पर, केंद्र स्तर पर आज हम पर आरोप लगाती है। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, तो कांग्रेस करवा रही आंदोलन। मतलब एक तरफ आप हमसे कहते हो हमारा संगठन कमजोर है नहीं, खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, फिर आप कहते हैं कि हम इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती मनोज जी। ये समझना होगा भाजपा को, आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना होगा कि हम क्या बात कह रहे हो, क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, जहां तक बात मध्य प्रदेश की, मैं वापस आऊंगा, मध्य प्रदेश की करूं तो आदरणीय मुकुल वासनिक जी आए हैं। देखिए, एक प्रदेश प्रभारी जो होते, जो एक इसमें हम समझते हैं टिकट वितरण प्रक्रिया होती है, और नगर निगम, नगरीय निकाय के चुनाव जो होते हैं उसमें कई सारे युवा भाग लेना चाहते हैं। उनका भी एक सपना रहता है कि साहब मैं अपनी राजनीति की शुरुआत करता हूं। तो एक कहते ना शुरुआती स्टेज है, पार्षद है, जनपद है, नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, तो उसको लेके मुझे लगता है बहुत ट्रांसपेरेंट रहे सारा टिकट वितरण, और सबके कई लोगों से बात करना, चर्चा करना। आपने देखे बकायदा हमने इस चीज के लिए बहुत पहले से काम स्टार्ट कर दिया। हमने बकायदा संभाग वाइज संगठन प्रभारी भी बनाए, जैसे यहाँ के सुधांशु त्रिपाठी जी हैं, आप संजय कपूर जी सागर के हैं, तो इस तरह से हमने वो भी बनाया। लेकिन विचार तो इस पर चल रहा होगा अंदर खानों में अवनीश जी, और चलना भी चाहिए कि विपक्ष के नेता आपके यहाँ कमलनाथ जी है, पीसीसी चीफ कमलनाथ जी है, तो नेता तो एक ही है, तो ये विचार तो चल रहा होगा। और शायद इसी से निकलकर उमंग सिंगार का नाम इन दोनों चर्चा में आ गया कि फिर यूथ कांग्रेस में किसी बड़े नेता को आगे आना पड़ा। एक विधायक ने आपके ऊपर, नेतृत्व के ऊपर बिना नाम लिए सवाल भी खड़े कर दिए। ये चीजें भी है, ये आपकी तरफ से ही आई है, बीजेपी की तरफ से नहीं आई जी। एक मुझे बताएं, 3 हमारे हाल ही के 3 जो एकदम लेटेस्ट, हम अगर हम प्रदेश अध्यक्ष देखें यूथ कांग्रेस के, प्रियव्रत सिंह, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, आप मुझे बताएं कि क्या कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी? क्या इनके फादर, भाई कोई राजनीतिक कोई नहीं थे? ये खुद लड़के आए, खुद एक आम कार्यकर्ता के तौर पर ये बने हैं, तो ये कहना गलत होगा। उसके पहले जाए तो क्या गोविंद राजपूत की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी? पारिवारिक नहीं थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस पार्टी उनके मिलन जी अनावश्यक आरोप मत लगाइए। उनके यहाँ भी लोग निकलकर बाहर आते हैं, आपको सच में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो देखिए नाम गिनाए, कुणाल चौधरी है, प्रियव्रत सिंह है, 4 नाम बता दीजिए, 4 नाम बता दीजिए, आप एक आध युवा का नाम बता दीजिए। देखिए, ये नाम मुझे लगता है कि इनको, अवनीश भाई को सुन लीजिए, अवनीश भाई,
अवनीश भाई को कुछ ना कुछ जानकारी अपने नेतृत्व को देने की आवश्यकता है। यूथ कांग्रेस में जो कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं उन पर लगाइए। विवेक त्रिपाठी जी को बताइए ना कि साहब आप ये चुनाव तो निष्पक्ष हो रहा है, पारदर्शिता के साथ हो रहा है। नेता पुत्र यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा, इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। देखिए, जिस पारदर्शिता के साथ यदि संगठन की बात की जाए, कोई भी राजनीतिक दल में संगठन अनुशासन और विचार से बनता है। ना कांग्रेस में अनुशासन है ना विचार है। ए और बी टीम काम करती है। यहाँ कमलनाथ कांग्रेस है, वहां सोनिया जी की कांग्रेस है, कभी राहुल गांधी जी की कांग्रेस आ जाती है। देखिए, यह संगठन विचार कोई बात नहीं है। जितनी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं उससे 4 गुना तो ये प्रदेश के महासचिव बना देते हैं, प्रदेश सचिव बना देते हैं। जब संगठन में दायित्वों का कोई सीमांकन नहीं है, 5 महामंत्री जिसकी जो इच्छा होती, सर 5 बनाए, कम से 500 तो नहीं बनाए। हाँ। इनके पूछ लीजिए कितनी संख्या होती है प्रदेश महासचिव की, कितनी उपाध्यक्ष की, कितनी सचिव की, और बाकी जो बनाए बाड़ी और बाकी टीम भी बन भी नहीं पा रही है। उसकी वजह भी आपको पता है। देखिए, मनोज जी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो रही है, मेरी बात पूरी आती है। चलिए अवनीश जी आपको ले रहा हूं, मैं भी ले रहा हूं। हाँ जी बोलिए। देखिए, ये चिंतन का विषय है कि कांग्रेस की दुर्गति आखिर क्यों हो रही है, कांग्रेस में आखिर ये चल क्या रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता आरोप लगाते हैं, खुली चिट्ठी लिखते हैं। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें कमलनाथ जी भी शामिल है, क्यों चिट्ठी लिखते हैं सोनिया गांधी जी को हटाने के लिए, क्योंकि 20 वर्षों से कब्जा करके बैठी है। तो भैया हटाइए, हटा नहीं पा रहे हैं। एक परिवार की राजनीति इस तरह हाविस हो गई है कि कांग्रेस पार्टी पे कब्जा कर लिया। परिवार से लड़ते रहिए और परिवार बना रहेगा, कांग्रेस भी बनी हुई है जी। ये कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद से चलने वाली पार्टी है, ये पट्टावाद पे चलने वाली पार्टी है। ये किस प्रकार का संगठन फिर भी कहीं मुश्किल बन गई थी 2018 में। चलिए लौट रहा हूं अनिल श्रीवास्तव जी। ये तो खैर संगठन का मसला है, जैसा वो कह रहे हैं। वो अपने संगठन की बात करेंगे, अवनीश जी अपने संगठन की, होना भी चाहिए अपने अपना। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो नाम दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम उसमें बृजेंद्र सिंह राठौर की बात कर लें, सज्जन वर्मा है या गोविंद सिंह जी है, ऐसे तमाम तरह के नाम है, बाला बच्चन है, विपक्ष के नेता के बतौर ऐसे नाम चल रहे हैं। क्या आपको अब ये तो समझ आ रहा है, कम से कम मुकुल वासनिक जी जो बात कर रहे थे, कि कहीं ना कहीं पद मुझे लगता है अलग अलग होंगे। और जब ये कहना कमलनाथ जी का, उन्होंने बाद में खुलासा कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जनता कहेगी तो मैं जनता के साथ जाऊंगा, अवनीश जी वही कह रहे हैं। पर क्या संन्यास शब्द भी उनका मुंह से निकलना सामान्य घटना थी? नहीं, देखिए, संन्यास शब्द उनने किस उसमें ले लिया ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक दिन पहले एक विधायक लेकिन इस संन्यास शब्द के मायने निकाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुद्दे को हवा दे रही है तो वो उसका हक बनता है, क्योंकि वो विपक्ष की पार्टी है। और विपक्ष की पार्टी में आज अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस भी वही मुद्दा उठाती कि इन्होंने इस प्रकार के संकेत दिए हैंगे। तो इस प्रकार की चीजें अगर अब ये नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में उनके अंतरात्मा की आवाज बोल उठी या एक फ्लो में वो बोल गए या उन्होंने अपने आप को जनता के ऊपर सुप्रत करके जनता को खुश करने के लिए बोला कि जिस दिन आप कहेंगे हम उस दिन वो कहेंगे। ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जहां आक्रामक मुद्रा में है, वहीं कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही है और उनको फिर से उनको इसका कंट्रोडिक्शन करना चाहिए और वास्तविकता बताना चाहिए जनता को। लेकिन ये जो मैं आपसे एक सवाल कर रहा था कि क्या बदलाव दिखेगा, आपको लग रहा है ऐसी चीजें नजर आ रही है? और जो नाम दिखाई दे रहे हैं उसमें एक नाम बृजेंद्र सिंह राठौर का अचानक बहुत आगे सामने आया। नहीं, देखिए, हम नेता प्रतिपक्ष में, अब ये तो ठीक है कांग्रेस की पार्टी है, ठीक है एक परिवार से चलती है, लेकिन एक परिवार ही अगर ताकतवर है तो कोई क्या कह सकता है। और यही कारण है कि 65 साल कांग्रेस ने देश में राज किया है। अगर एक ही पार्टी के अपन एक घर परिवार की कहें, उसमें उनकी आस्था तो एक ही हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस इन नेताओं से बंधी, एक घर जो है वो गांधी परिवार नेताओं से बंधा हुआ है, नेता कार्यकर्ता उस परिवार से बने, ये कह रहे उनका अपना नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, वो तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 3-4 नाम चल रहे हैं, उस नामों में अब जैसे डॉक्टर गोविंद सिंह है, गोविंद सिंह जी का क्योंकि गुना में ऐसा वो हो गया था कि जिला का संगठन नहीं उनके अध्यक्ष ने जी हाँ उनके खिलाफ आरोप लगा के और प्रस्ताव पारित कर दिया, तो वो वैसे भी कंट्रोवर्सी में पड़ गए। अब इसमें यही आ रहा है कि कौन बन के आएगा। मैं समझता हूं कि अब बुंदेलखंड को इसका नेतृत्व देना चाहिए और बृजेंद्र सिंह राठौर इस समय आगे चल रहे हैं, मैं समझता हूं वही बनेंगे। जी चलिए, अवनीश जी बुंदेलखंड से ही है और एकदम उन्होंने हाथ भी उठाया। देखिए, सबसे बड़ी बात आप देखें, अभी जिन के नाम भी नेता प्रतिपक्ष के लिए चल रहे हैं, खासकर जैसे गोविंद सिंह जी हो या सज्जन सिंह वर्मा जी हो या बृजेंद्र सिंह राठौर जी हो। मैं बृजेंद्र सिंह राठौर जी को तो मुझे पता है, इनका
कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि, सब एक आम कार्यकर्ता की तौर पर ही लड़के आज यहाँ तक आए, अपनी मेहनत से आए, 5 बार विधायक बने, मंत्री रहे, बेदाग मंत्री रहे, कमलनाथ जी की कैबिनेट में बकायदा आबकारी जैसा विभाग चलाया था ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने। तो बताना चाहता हूं, कांग्रेस एक ऐसी संगठन आधारित पार्टी है कि जहां पर ये जो कह रहे हैं ना पट्टावाद हमारे बिल्कुल नहीं चलता। हमारे यहाँ हम ये मानते हैं लीडर में अवनीश जी वो यूथ कांग्रेस के कारण सामने आ गया। दरअसल जिस तरह की स्थिति आपके ही नेता ने सवाल खड़े किए, किसी और ने नहीं किए, विवेक ने सवाल खड़े कर दिए। भाजपा सिर्फ भ्रम फैलाती है। नहीं, विवेक ने सवाल खड़े करके भ्रम फैला दिया। अखबारों की हेडलाइन अखबारी भारतीय जनता पार्टी छपा रही। देखिए विवेक, देखिए आपका मीडिया पर आरोप बार बार लगाना, मीडिया को मोदी मीडिया कहना, मोदी मीडिया कहना, अब मीडिया के डिबेट्स में सब्जेक्ट क्या हो वो भी आप तय करें, वो भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना। अवनीश भाई धरातल पर आइए, प्रतिबिंब को समझिए, सच्चाई को स्वीकार समझिए। मनोज जी, सच्चाई है तो स्वीकार तो करनी हो। चुनाव में पार्टिसिपेट करे तो अपना पक्ष रखेगा। मुझे लगता है विवेक ने भी रखा होगा अपना पक्ष। मुझे लगता है इतना बड़ा विषय नहीं कि हम उस चीज पर डिस्कस करें, चलता है, अपने अपनी राय रखते हैं। कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ता है वो अपने अपनी राय रखते हैं। इसमें आप बोले कि विवेक त्रिपाठी जी की बात को नजीर बना ले तो गलत है। इतना बड़ा विषय नहीं कि विवेक त्रिपाठी जी, हाँ, कि विवेक त्रिपाठी की बात को नजीर तो वो दूसरे कारण से बन गई, अब बहुत जिक्र चल रहा है उसका, फिर लंबी हो जाएगी। हाँ, आप क्या कह रहे हैं मिलन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मनोज जी, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अच्छीवादी यूथ कांग्रेस का विषय यदि कोई नेता कार्यकर्ता आरोप लगा रहा है तो इनके लिए विषय नहीं है। सब्जेक्ट क्या हो वो ये तय करना चाह रहे हैं, मीडिया क्या चलाए ये तय करना चाह रहे हैं। देखिए कांग्रेस की गलतफहमी ये है, देश में जो भी हो वो उनके हिसाब से हो। आईना तो आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईना आप भी देखते हैं, आप भी देखिए। समय इजाजत नहीं दे रहा सर, समय इजाजत नहीं दे रहा, समय इजाजत नहीं दे रहा, समय इजाजत नहीं दे रहा। अनिल जी, चुनाव में तलवारबाजी हो रही, कुर्सी तोड़नी हो रही, लड़ाई झगड़े गाली गलौज नहीं हो रहे, कांग्रेस के कार्यालय के दरवाजे नहीं टूट रही है। अनिल जी एक छोटी सी, अनिल जी की प्रतिक्रिया ले, समय दोनों में, अवनीश जी और मिलन जी, अवनीश जी और मिलन जी, आप दोनों यूथ है, आप दोनों युवा है, चर्चाएं चलती रहेगी। अनिल जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया जल्दी से, चुनौती है संगठन के सामने बड़ी। निश्चित ही चुनाव कांग्रेस के संगठन के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी प्रारंभ से ही है और चुनाव जीतने के बाद वो आक्रामक मुद्रा में है। इसलिए कांग्रेस के पास बड़ी चुनौती है और जिस हिसाब से कांग्रेस तैयारी कर रही है, मैं समझता हूं अच्छा है, इनको तैयारी और बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी केडर बेस्ड पार्टी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता प्रभारी मुकुल वासनिक पहुंचे हैं, 4 दिन तक यहां रहेंगे तो चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहेगा, क्योंकि जब कोई बड़ा नेता आता है और संगठन, खासकर जब कांग्रेस की बात होती है, तमाम तरह के सवाल भी उठने लगते हैं। लेकिन ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है। पर यह जरूर है कि मुकुल वासनिक के सामने चुनौती भी है और बदलाव के लिए रास्ता निकालना भी होगा, क्योंकि अब बदलाव की मांग भी उठ रही है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।